Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इम्प्लांटेशन डिस्चार्ज एंड अर्ली प्रेगनेंसी डिस्चार्ज में क्या डिफरेंस होता है। क्या दोनों ही सेम होते हैं या इम्प्लांटेशन डिस्चार्ज अलग होता है या अर्ली प्रेगनेंसी डिस्चार्ज अलग होता है। अलग होता है तो इम्प्लांटेशन डिस्चार्ज कैसा होता है, कब से निकलता है, कितने दिन का निकलता है, और अर्ली प्रेगनेंसी डिस्चार्ज कैसा होता है। ये दोनों डिस्चार्ज में डिफरेंस जान के आप अपनी प्रेगनेंसी को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए इम्प्लांटेशन डिस्चार्ज होता क्या है। देखिए, ओव्यूलेशन के टाइम अगर एग एंड स्पर्म मिल गए हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया है, तो फर्टिलाइज एग मूव करता है फैलोपियन ट्यूब से। फैलोपियन ट्यूब से मूव करने के बाद जब वो पहुंचता है गर्भाशय की दीवार पे और वहां पे होता है आरोपित, तब जाके महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है। और इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगता है ओव्यूलेशन के बाद, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन का टाइम लगता है। यानी ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते से लेके 12 दिन के बीच में महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। बट पर गाइस, प्रेगनेंसी कंसीव होने में सबसे पहले जो इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज निकलता है, ये किस तरीके का निकलता है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज अधिकतर महिलाओं में दिखाई देता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक महिला में इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज देखा जाए। बट किसी भी महिलाओं में इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज दिखाई दे सकता है। और ये डिस्चार्ज मेनली इसलिए होता है क्योंकि जब बच्चा आरोपित होता है तो वो सीधे ऐसे ही अटैच नहीं हो जाता है। महिलाओं की बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, वहाँ पे कुछ खुदाई होती है, तो वहाँ पे वो बरो होता है। बरो होने के दौरान महिलाओं में इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज देखा जाता है। ये डिस्चार्ज मेनली आपको ब्लीडिंग के फॉर्म में दिखाई देता है। ब्लीडिंग नहीं कहेंगे हम, स्पॉटिंग इसे कहेंगे, क्योंकि ब्लीडिंग की तरह, ऐसा खून की तरह, पीरियड की तरह ये नहीं बहता है। इसमें कुछ स्पॉटिंग आपको पैंटी में दिखाई दे सकती हैं, जो मेनली पिंकिश और ब्राउनिश कलर की होती हैं, और इसका फ्लो बहुत ज़्यादा लाइट होता है और ये लगातार आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। और इसके साथ कुछ महिलाओं में इम्प्लांटेशन का पेन भी देखा जाता है, जो बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है और मेनली नाभि के नीचे होता है, जहाँ पे आपका यूट्रस होता है। और जो इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज है गाइस, ये आपको 2 से लेके 3 दिन तक ही मैक्सिमम दिखाई देता है, इससे ज़्यादा नहीं दिखाई देता है। इसके अलावा गाइस, जो इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज होता है, नॉर्मली जो आपका डिस्चार्ज निकलता भी है, गीला डिस्चार्ज निकलता है, तो उसी में आपको पिंकिश और ब्राउनिश कलर का इसका स्पॉटिंग भी दिखाई दे सकता है, जो आपके इम्प्लांटेशन को ही दर्शाता है। तो होता है इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज। और अगर हम बात करते हैं अर्ली प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज, देखिए, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट होने में इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज भी देखा जाता है और अर्ली प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज भी देखा जाता है, क्योंकि दोनों प्रेगनेंसी के ही साइन है। और जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो अर्ली फेज में ही आपको ये दोनों डिस्चार्ज देखे जाते हैं। तो इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करती हूँ जो महिलाओं का नॉर्मली वजाइनल डिस्चार्ज निकलता है, तो उसमें किस तरीके के बदलाव होते हैं जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है, क्योंकि ये बहुत ही ऑथेंटिक सा साइन है। क्योंकि हर एक महिला का पीरियड खत्म होने के बाद से ही डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है, और पूरी पीरियड साइकिल में वजाइनल डिस्चार्ज में अलग अलग तरीके के बदलाव आते हैं। और वजाइनल डिस्चार्ज के थ्रू महिलाओं को बहुत कुछ पता चलता है अपनी हेल्थ के बारे में। तो उसी तरीके से ओव्यूलेशन के बाद अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है, तो महिलाओं के वजाइनल डिस्चार्ज में किस तरीके के बदलाव आते हैं, ये कब से दिखाई देने शुरू हो सकते हैं, ये मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो ये डिस्चार्ज में बदलाव भी आपको 1 हफ्ते के बाद से ही दिखना शुरू होंगे। तो जो आपका नॉर्मली अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती तो ओव्यूलेशन के बाद आपका या तो डिस्चार्ज नहीं निकलता है या तो ड्राई स्टी के साथ डिस्चार्ज निकलता है। और ओव्यूलेशन के टाइम अगर एग फर्टिलाइज हो गया है तो प्रेगनेंसी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद से आपके डिस्चार्ज में आपको बदलाव दिखने शुरू हो जाते हैं। ये डिस्चार्ज आपका गीला निकलता है, ड्राई बिल्कुल भी नहीं निकलता है। ये बिल्कुल क्लियर होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, येलो भी हो सकता है, पेल येलो भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, मिल्की वाइट भी हो सकता है। ऐसा इसके अलावा और कोई कलर का डिस्चार्ज नहीं होता है। अगर और कोई कलर का डिस्चार्ज निकल रहा है तो ये इन्फेक्शन को दर्शाता है। तो इस तरीके का डिस्चार्ज निकलता है, इसमें कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होती है। साथ में गाइस, जो ये डिस्चार्ज है, इसकी कंसिस्टेंसी नहीं पानी की तरह पतली होती है, बट पानी की तरह पतली नहीं होती और दही की तरह
मोटी भी नहीं होती। और सबसे मेन बात इस डिस्चार्ज में आपको नोटिस करनी है, जो अर्ली प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज निकलता है तो ये अधिकतर महिलाओं में दिखाई देता है और ये डे बाय डे आपका इंक्रीज होता रहता है। तो अगर आपका इस तरीके का डिस्चार्ज निकल रहा है और उसकी क्वांटिटी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है तो ये 101% आपकी प्रेगनेंसी को डिफाइन करता है। तो इस तरीके से आप ये भी पता कर सकते हैं कि कब आपका इम्प्लांटेशन सफल हुआ है, जिसकी वजह से आपका इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज निकल रहा है। और अर्ली प्रेगनेंसी के डिस्चार्ज के थ्रू आप अपनी प्रेगनेंसी को आसानी से प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। तो दोनों अर्ली प्रेगनेंसी के ही डिस्चार्ज होते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो मैंने आपको बता दिया है। इससे आपके लिए अपनी प्रेगनेंसी को पहचानना आसान हो जाएगा। तो गाइस यही है आज का वीडियो। होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।